गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण में संजीवनी विद्या का भी जिक्र मिलता है। संजीवनी विद्या वह विद्या है जिसके दम पर मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। गुरु शुक्राचार्य के पास यह विद्या थी। इसी विद्या के दम पर उन्होंने कई मरे हुए दैत्यों को फिर से जिंदा कर दिया था। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिससे वे युद्ध में मरे हुए सैनिकों को जिंदा कर देते थे। माना जाता है कि गरुड़ पुराण में संजीवनी विद्या से संबंधित मंत्र बताए गए हैं, जिनसे मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। अगर इन मंत्र को सिद्ध करके मरे हुए व्यक्ति के कान में फूंका जाए तो वह तुरंत खड़ा होगा। यक्षी ओम ओम स्वाहा गरुड़ पुराण के मुताबिक यह संजीवनी विद्या का मंत्र है। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत शरीर मिल जाता है, लेकिन कर्मों के अनुसार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कभी कभी देर से भी शरीर मिलता है। मौत के बाद आत्मा वायु शरीर धारण करती है। उसके बाद पिंडदान से आत्माएं शरीर में बंध जाती हैं। इसलिए मृत्यु के बाद पिंडदान करने से आत्मा को भटकने से मुक्ति मिलती है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, महामृत्युंजय मंत्र भी इतना ही असरकारक है। यदि कोई व्यक्ति मौत के निकट है, सभी चिकित्सा पद्धतियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सिद्ध महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा निश्चित ही उसकी मौत टल जाएगी। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था। इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने शीश काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिए थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। यह है महामृत्युंजय मंत्र। शिव पुराण में इस मंत्र का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी इस मंत्र का जिक्र है। दोनों ही वेदों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई गई है। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में खूनों की बूंदों से बार बार पैदा किया था। रक्त बीज नामक दैत्य का जिक्र दुर्गा सप्तशती में मिलता है।